नूतन कर अपन संपूर्ण मिथिलावासी के गोर लगै छी। और आई हम अहाँ सबके बीच में उपस्थित भेलहुँ हँ। अपना सबके तीज व्रत आबि गेल, हरतालिका तीज और चौड़चन, तो दुनू के शुभकामना दै छी सब गोटा के, सब सुहागन के हरतालिका तीज के बहुत बहुत शुभकामना। और माँ गौरी के आशीर्वाद, भोला बाबा के आशीर्वाद सब पर बनल रहे, यह कहत हम एक तीज के व्रत छोट सन अहाँ सबके सुनबे छी। सुनू, जो निक लागे तो अहाँ सब अपन आशीर्वाद के रूप में लाइक शेयर कमेंट करो नहीं बिसरब। तो सुनू, एक दिन माता पार्वती कैलाश पर्वत पर गौरी, माँ गौरी और महादेव दुनू गोटा बैसल रहे छथिन। जखन गौरी बैसल रहे छथिन तो कि सोचे छथिन, तो भोला बाबा जाकर पूछे छथिन जे गौरी की भेल, क्या है ना मोन भेल बैसल छी। तो कहलखिन कि से महादेव, हम सोचे छी अहाँ के हम अर्धांगिनी छी ने, अहाँ साथ हमर विवाह भेले, हम अहाँ के आधा आसन के हकदार छी, अर्धांगिनी के रूप में हम अहाँ हमरा स्वीकार केने छी। तो हम जरूर कोनो एहन व्रत तपस्या केने हेबै जेकर फलस्वरूप अहाँ हमरा प्राप्त भेल छी। भोला पर कहलखिन व्रत तपस्या हम बहुत बड़का तपस्या केने छी हमरा पाबऽ के लेल। कहलखिन कोन एहन तपस्या हम केने छी से हमरा कहू अहाँ। तखन भोला बाबा कहै छथिन जे अहाँ के अगर सुनबाक अछि तो सही में ई एकटा गुप्त व्रत अछि जे हम आइ तक किनको लग प्रकट नहीं केने चलू, लेकिन आइ हम सोचे छी अहाँ के बीच में हम प्रकट करू कह कऽ। तो जेना कि जे नक्षत्र में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, और ब्राह्मण में वेद ब्राह्मण, देवता में विष्णु, अहाँ के नदियों में गंगा, और पुराणों में महाभारत, वेद में सामवेद, इंद्रियों में मन, ई सब पुराणों के वेदों के सर्वज्ञ जे छथिन तई के लऽ कऽ अहाँ के कहब कि हम मतलब प्राचीन काल में एक समय एहन भेल छै जे अहाँ के जन्म जखन भेल तो अहाँ जखन बाल्यकाल में रही तो अहाँ के मन में इएह रहे जे हमरा महादेव स्वामी भेटत। लेकिन जब अहाँ युवावस्था में एलहुँ, 12 साल के भेलहुँ, अहाँ तपस्या करऽ अहाँ जंगल में चलि गेलहुँ। अहाँ जंगल में जखन तपस्या करला चलि गेलहुँ तो तपस्या बहुत घोर तपस्या अहाँ केलहुँ। तो कहलखिन कोन एहन घोर तपस्या हम केलहुँ जेकरा परिणाम में अहाँ तब कहै छथिन जे सावन के जे महीना रहे गौरी, तखन अहाँ से अहाँ तपस्या केने छी, पानि झरै छै ओहि के बीच में अहाँ ठाढ़ भऽ कऽ अहाँ तपस्या करै छी। माघ के महीना में अहाँ चारू साइड अग्नि बारि के बीच में बैस कऽ अहाँ तपस्या केने छी। ओकरा बाद अहाँ के से पानि के महीना जे बरसात रही तो पानि झरझर झरि रहल छै, अहाँ ओतऽ ठाढ़ भऽ कऽ एक पैर पर अहाँ तपस्या केने छी। अहाँ के शरद ऋतु जे आयल छै जखन, बिना कपड़ा के अहाँ नग्न भऽ कऽ अहाँ तपस्या केने छी, देह पर अहाँ के वस्त्र नहीं रहा, अहाँ खाना में सिर्फ एकटा बेलपात्र चिबा कऽ अहाँ अपन रही। तो एहन घोर तपस्या केलहुँ, बहुत मतलब घोर तपस्या केला के बाद में जाकर से अहाँ अपन महल लौटल छी। अहाँ जे दिन में महल लौटलिए ओतेक बड़का तपस्या कऽ कऽ, तो अहाँ के पिता जे हिमालय रहथिन उ की कहै छथिन जे हमर बेटी के पुत्री के लेल से हम आब एकरे योग्य वर खोजब। अहाँ योग्य वर खोजऽ के लेल अहाँ के पिता अपन सोच में रहथिन। वही समय में नारद जी ओहि जगह प्रकट होइ छथिन अहाँ के महल में। नारद जी जखन प्रकट होइ छथिन तब कहै छथिन हिमालय जे हे नारद ऋषि, बहुत नीक भेल जे अहाँ के आगमन भेल, हमर पुत्री तपस्या कऽ कऽ लौटले तो हम अपन पुत्री के लेल खूब सुंदर आ खूब योग्य वर ताकऽ चाहै छी। नारद ऋषि सोच में पड़ि गेलखिन आ कहै छथिन कि जे हे हिमालय, अहाँ के पुत्री के योग तो हमरा जेना लागे विष्णु भगवाने छथि। विष्णु सन के सुंदर, विष्णु सन के अथी तो कोई नहीं छथिन। अहाँ विष्णु भगवान से अपन पुत्री के अहाँ तपस्या कर अथी की कहै छै विवाह करू। जखन जे हिमालय सुनै छथिन, अहाँ के माता सुनै छथिन, बहुत खुश होइ छथिन जे भगवान विष्णु हमर पुत्री के विवाह करत। उ हाँ कहि दै छथिन। अहाँ ओही ठनी ठाढ़ रहै छी, ओतऽ से अहाँ तुरंत ओतऽ से विदा भऽ कऽ एकटा सखी के घर में चलि जाइ छी आ सखी के ओतऽ जाकऽ खूब कानऽ लगै छी, कनैत कते चेत भऽ कऽ खसि जाइ छी। सखी सब अहाँ के मुँह पर पानि झोंकलक, उठेलहुँ कि हे सखी अहाँ के की भेल, अहाँ किया एना मतलब अथी भऽ गेल छी कहि कऽ कहू। तब कहै छथिन जे हे सखी, हम एतेक बड़का तपस्या केलहुँ जे हम महादेव के अपन पति रूप में प्राप्त करब। हमर पिता विष्णु के अपन दामाता बना रहल छथिन, हमर साथ विवाह कऽ रहल छथिन। तो ई शरीर के हम आब राखि कऽ कोनो फायदा नहीं, शरीर के हम त्यागऽ चाहै छी। अहाँ के सखी कहलखिन जे केहन बात करै छी, एना करू ने, अहाँ घर से चलि जाउ, कतौ चलू जतऽ कि हमहूँ सब अहाँ के साथ, कोनो घोर जंगल में चलू।
जे तक कि अहाँ के पिता अहाँ के खोज नहीं सकता, नहीं खोजता तो अहाँ के विवाह विष्णु के साथ कहाँ हैत कही कर। तो कहलखिन सही में कहिए। ओकरा बाद अहाँ सखी सबके साथ एक घोर जंगल में, अहाँ निराजन जंगल में अहाँ पहुँच गेलहुँ। ओहिठनी अहाँ जाकर फिर अहाँ तपस्या शुरू कऽ देलहुँ, सखी सबके साथ अहाँ तपस्या शुरू कऽ देलहुँ। आब तपस्या जे शुरू केलहुँ अहाँ, तो एहन तपस्या अहाँ केलहुँ ओतऽ जे हम अहाँके की कहू। तपस्या करैत करैत एक दिन अहाँके भादव मास के तृतीया के तिथि एले। ओहि तृतीया तिथि के नक्षत्र के अहाँके दिन भरि अहाँ निर्जल रहिकऽ, दिन भरि अहाँ निर्जल रहिकऽ अहाँ पूजा केलहुँ। कहलखिन हम पूजा केना केलहुँ से कहू अहाँ। कहलखिन अहाँ की केलहुँ, एक ओहिठनी साइड में नदी रहथिन, गंगा बहैत रहे, ओहि नदी के किनार में अहाँ की केलहुँ तो एक हमर प्रतिमा बनेलहुँ। हमर प्रतिमा बना कऽ अहाँके आ ओहि के अहाँ बेलपत्र सँ, दूध सँ, शक्कर सँ, गुड़ सँ, जौ, तिल, अक्षत, फूल, नैवेद्य, धूप, गुगुल सब चीज चढ़ा कऽ अहाँ पूजा केलहुँ, गीत नाद गेलहुँ। राति भरि अहाँ सखी के साथ जागरण कऽ कऽ नाच गान केलहुँ अहाँ। और जखन भोर जे भेलै, जखन भोर भेलै तखन अहाँ की केलहुँ तऽ विसर्जन करऽ लए गेलहुँ। एम्हर अहाँके पिता, एम्हर अहाँके पिता जे हिमालय रहथिन, जखन अहाँके पिता महल में नहीं देखलथि तो बहुत मतलब हताश भऽ गेलखिन, कानऽ लगलखिन और राजा में राज्य में पूरा कह देलखिन जे हमर बेटी के शायद कोनो बाघ सिंह खा गेला कि कोई हरि कऽ लऽ गेला, पता नहीं हमर बेटी कतऽ चलि गेल। खोज में ओ चारू तरफ अपन राजा अथी में से सेना सबके विदा कऽ दै छथिन आ स्वयं खोजऽ लए निकलि जाइ छथिन। खोजैत 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 वही निर्जन वन में अबै छथिन। जय वन में, जय जंगल में, जय नदी किनार पर अहाँ व्रत करैत रही। अहाँ जे व्रत करैत रही, अहाँ के व्रत जे जखन निर्जन भिनसर में जे अहाँ उठलहुँ तो ओ जे बालू रूपी प्रतिमा बनेने रही अहाँ हमर, ओ जल में अहाँ विसर्जन कऽ देलहुँ। विसर्जन कऽ कऽ पूजा पाठ केलहुँ। ओहिठनी हम प्रकट भेल रही और अहाँ के हम अपन मतलब पत्नी के रूप में स्वीकार केने रही। ओकरा बाद तुरंत ओहिठनी दूरे से अहाँ के पिता खोजैत खोजैत हिमालय चलि एलखिन। देखलखिन जे 3-4टा सखी सब छथिन, ओतऽ एलथि, अहाँ के देख कऽ मूर्छा भऽ खसि गेलखिन हिमालय। खसि जे गेलखिन हिमालय, उठेलियै अहाँ, पुछलियै की भेल पिता किया ना, तऽ कहै छै हे पुत्री, अहाँ के कहलथि अहाँ कतऽ चलि गेल छलहुँ पुत्री। अहाँ के खोजऽ लेल तऽ हमरा होइ छलै कोनो बाघ सिंह हमर बेटी के खा गेल, कि हमरा बेटी के कोनो राक्षस हरि कऽ लऽ गेल, देव खा गेल कि दानव लऽ गेल, मने बहुत तरहक मोन में शंका होइ छलहुँ। अहाँ कियाक चलि एलहुँ। तब अहाँ अपन पिता लग प्रकट केली कि हे पिता, हम एते घोर तपस्या केने रही जे हम शिव के अपन पति के रूप में स्वीकार केने रही। पति शिव के हम अपन पति के रूप में मन मंदिर में बैसेने रही। ओहि में अहाँ विष्णु भगवान के हमर पति बनाबऽ लगलहुँ, पति हुनका साथ विवाह केलहुँ। ओहि के क्रोध से, ओहि के दुख से हम घर छोड़ि देलहुँ। अखन अहाँ के पिता अहाँ के कहलखिन चलू पुत्री, अहाँ जिनका से कहब तिनका से हम अहाँ के विवाह करायब। तऽ ई तरहे अहाँ हमर आधासन प्राप्त केने छी। तखन गौरी कहै छथिन कि जे हे स्वामी, जब एतेक बड़का घोर तपस्या पूजा हम केलहुँ तऽ अहाँ के हम अर्धांगिनी बनलहुँ, अहाँ के हम पति के रूप में पेलहुँ, तऽ हमरा आब इहो कहू जे धरती पर जे स्त्रीगण छथिन एहि व्रत के कोन रूप में करथिन, केना कऽ करथिन से कहू। तऽ कहलखिन हाँ जरूर हम अहाँ के कहब। तखन कहै छथिन जतेक स्त्रीगण छथिन धरती पर, ज्यों स्त्रीगण अहाँ के भादव मास के हस्त के तृतीया तिथि के अहाँ के से ई व्रत करथिन, उ सवेरे से भोरे से अहाँ के निर्जल रहि के व्रत करऽ पड़ै छै, पूरा निराहार रहि के व्रत करऽ पड़ै छै। सवेरे उठथिन, नहा धो कऽ स्नान कऽ कऽ फूल खूब सुंदर से फूल धूप दीप सबके ओरियान करथिन। ओकरा बाद एकटा अहाँ के मंडप बनेथिन। ओहि मंडप में केरा के पात के खूब सुंदर से सजा के मंडप के ऊपर कपड़ा के, लाल कपड़ा के चनमा जका टांग के ओकरा मंडप बनेथिन। ओहि मंडप में की करथिन तऽ बालू रूपी प्रतिमा, एकटा हमर शिवलिंग और एकटा अहाँ के रूप, दुनू के साथ पूजा करऽ के छै। उ प्रतिमा बालू रूपी प्रतिमा बना कऽ ओहि मंडप के बीच में धरथिन। ओकरा बाद अहाँ के ओरियान करथिन बाँस के मौनी। बाँस से कियाक देल जाइ छै, वंश बढ़ै छै। माटि के मटकुरी, माटि के मटकुरी में दही के दान कयल जाइ छै। दही पौरथिन एक दिन पहले, गाय के दूध, गाय के दही, गाय के गंगाजल, गाय के घी अहाँ के, ओकरा बाद फूल बेलपात्र, जौ तिल अक्षत धूप गुगुल कर्पूर, ओकरा बाद कपड़ा श्रृंगार के, जतेक श्रृंगार के होइए अहाँ के सब श्रृंगार के कपड़ा देथिन। अहाँ के चूड़ी सिंदूर टिकली बिंदी मेहंदी
चुनरी अहाँ चुनरी दियो, कपड़ा दियो, ब्लाउज के पीस दियो या साड़ी दियो, वस्त्र दान केने बिना ई व्रत पूरा नहीं होइ छै। ई सब चीज के ओरियान करथिन। ओकरा बाद अहाँ के विधिवत रूप से नहा सुना कऽ खूब सुंदर सा तैयारी हेथिन। अहाँ समान रूप बना कऽ तैयारी हेथिन, सोलहो श्रृंगार करथिन, तब वो बैस कऽ आ तखन ई पूजा करऽ ला बैसथिन। दुनू प्राणी से भऽ सके तऽ आरो नीक, जँ नहीं असगर तैयो कऽ सकै छथिन। ओकरा बाद दुनू प्राणी मिल कऽ ई पूजा करथिन। पूजा करऽ काल में अहाँ के से अहाँ के और हमर दुनू पर दूध, मौध, घी, दही एहि सब के चढ़ा कऽ पूजा करथिन। बेलपात चढ़ेथिन, गौरी के पूजा करथिन। कपड़ा जे रहै छै अहाँ के से चढ़ेथिन, श्रृंगार के सब सामान अहाँ के चढ़ेथिन। ओकरा बाद अहाँ के वंश उसरगल जाइए, माटि के बर्तनो उसरगल जाइए। ई सब चीज के ओरियान कऽ कऽ और एकटा अखंड दीप बारथिन। जे पूजा करऽ काल में प्रात भेने जे विसर्जन हेतै उ अखंड दीप तखने मिझाइ छै, नहीं मिझबाक चाही। उ दीप में तेल भरल रहे और दीप बारी खूब सुंदर से पूजा पाठ करी। ओकरा बाद अहाँ के आरती करी। ओकरा बाद अहाँ के प्रात भेने ओई बालू रूपी प्रतिमा के जे बनेने छथिन शिव पार्वती, उ जाके कतौ नदी पोखरि में हुनकर विसर्जन करथिन। ओकरा बाद ब्राह्मण के भोजन करबथिन। जँ ब्राह्मण भोजन नहीं कराबऽ सकथिन तऽ अन्न के दान करथिन। अहाँ के सीधा जेना होइ छै उसरगै छै लोग, अन्न के दान करथिन। अहाँ के 7 सोहागन के तेल सिंदूर सबटा कऽ कऽ ओकरा बाद खोइछ धऽ कऽ अपने अपन पति के से मतलब प्रसादी देथिन और हुनका हाथ से अपने स्वयं प्रसादी ग्रहण करथिन। तऽ एहि रूपे तीज के व्रत जे स्त्रीगण एहि धरती पर करै छथिन हुनकर सोहाग भाग धन पुत्र सब घर भरल रहे छै। ताहि के लऽ कऽ सब स्त्रीगण ई सोहागन के व्रत अछि जरूर करू। और भोला बाबा पार्वती सन के रूप सब गोटा के बनल रहे। यह माँ पार्वती से, माँ गौरी से आशीर्वाद मांगी सब गोटा। और हमरा ई छोट सन के किताब में देखलहुँ, ई सोचलहुँ अहाँ सब लग कही। अहाँ सबके जँ नीक लागल हुए तऽ अहाँ सब अपन आशीर्वाद के रूप में लाइक शेयर कमेंट करऽ नहीं बिसरब। और सब गोटा के फेर से बहुत बहुत धन्यवाद। और अहाँ सबके तीज के बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो यह चला तीज के व्रत के कथा।